नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल ज्ञान की खान बाई RK सिंह में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताया था। आज मैं आपको कोरोना के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय आपका लेते हुए पूरी जानकारी आपको दे सकूं। जब से शुरुआत हुई कोरोना और आज स्थिति क्या है, वहां तक मैं पूरी वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कोरोना है क्या। चूंकि यह वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के साथ साथ ग्रामीण स्तर के लोग भी देखें और समझें कि आखिर कोरोना है क्या, वैक्सीन आखिर अब तक क्यों नहीं निकला, वैक्सीन होता क्या है, कोरोना के लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, आखिर RT-PCR क्या होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आखिर इन सबों का इलाज क्या है और कब तक संभव है कि कोरोना का इलाज हो पाएगा और मौजूदा स्थिति क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोरोना की। कोरोना 1960 से ही चली आ रही है दोस्तों। 1960 से कोरोना चली आ रही है, लेकिन यह पहले जानवरों में पाई जाते थे। धीरे धीरे कोरोना बढ़ते गया और कोरोना कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमारे देश या पूरे विश्व में जो फैला हुआ है वह कोविड-19 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोविड-19 का मतलब होता है CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिसीज। 19 का मतलब 2019 दिसंबर में इसका पता चला कि यह जो वायरस है वो चीन के वुहान शहर से फैला है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि वहाँ वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इसे जैविक हथियार के रूप में आगे होने वाले युद्ध के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और वहीं से यह लीक हो गया है। लेकिन ऐसा कोई अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों, समझते हैं कि आखिर यह है क्या। तो दोस्तों, कोरोना वायरस चूंकि यह वायरस होता क्या है, तो वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी का काम करता है दोस्तों, जो कि मृत और जीवित व्यक्ति किसी में भी पाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से हम बच कैसे सकते हैं, आखिर इसका लक्षण क्या है। तो दोस्तों, इसका लक्षण सामान्यतः यही है कि इसमें तेज बुखार आता है और सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी याद रखें, और तेज बुखार निरंतर रहता है, लगातार रहता है, और उसमें बहुत तेज ठंड भी लगती है। और केवल यही दो लक्षण से आपको कोरोना मात्र का पता नहीं चलेगा। आपको इसके अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भ्रम की स्थिति, बेचैनी की स्थिति रहती है इस बीमारी में, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो दोस्तों, कोरोना का सामान्यतः यही लक्षण होता है। अगर आप सांस लेते हैं तो सीना में दर्द होता है। तो ये सब आपको लक्षण है। जनरली सूखी खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, भ्रम की स्थिति, यही सब इसके लक्षण हैं। बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, कोई वैक्सीन नहीं निकली है। रसिया हाल ही में दावा किया है, उन्होंने अभी हालांकि स्टेज 3 में ही है उसकी दावा, लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया है WHO में, और उन्होंने अपनी बेटी पर इसका परीक्षण भी किया है। तो दोस्तों, उसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5, जो रसिया ने अभी जो वैक्सीन तैयार किया है। लेकिन अभी भी चूंकि 3rd फेज बाकी है, और 3rd फेज में ही सामान्यतः दवाएं असफल होती है। थर्ड फेज ही मुख्य माना जाता है। वो थोड़ा देर के बाद समझेंगे 3rd फेज क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके इलाज के बारे में जानकारी दे देता हूं, जो सामान्यतः आइसोलेशन में या घर पे रहकर इसका इलाज करते हैं शुरुआती लक्षण होने के बाद। क्योंकि कोरोना वायरस 10 से 15 दिन ही रहते हैं, इसीलिए आपको 10 से 15 दिन में ही यह जान ले लेते हैं। 5 से 6 दिन के बाद यह लक्षण दिखने लगता है, और अगले 6-7 दिन में अगर किन्हीं को ज़्यादा है तो उनकी जान चली जाती है। दोस्तों, 15 से 60 साल की आयु वाले लोगों में यह बीमारी अगर होता भी है हल्का फुल्का, तो वह स्वतः ठीक हो जाता है।
ज़्यादा इससे इससे इफेक्टेड लोग या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं। तो दोस्तों इन्हीं दोनों को मेन रूप से सतर्क रहना है इस बीमारी में। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। चूँकि दोस्तों यह बीमारी कफ से संबंधित है, बुखार से संबंधित है, इसलिए इसमें अब चूँकि यह वायरस से फैलता है तो इसलिए मास्क का प्रयोग करें ताकि श्वास लेने में कोई दिक्कत ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार साबुन से धोएं। ये सब तो है ही। और मैं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें बताता हूँ जिससे आपका सेहत अच्छा रहे। तो आप अगर कोई व्यक्ति का कोरोना से संक्रमित पाया गया है तो आखिर वो कौन सी सब्जी कौन सा फल का इस्तेमाल करे जिससे उनका बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो। तो आप गर्म दूध का सेवन करें हल्दी डालकर। आप फल खाएं तो उसमें वो फल खाएं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो। आप गर्म पानी पिएं, सुसुम पानी नहीं, गर्म जो ज़्यादा गर्म हो वो पानी का इस्तेमाल करें, उसका भाप लें। तो ये सब आपको जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करने में मदद करेगा। दोस्तों आप समझते हैं कि आखिर कोरोना दिखता कैसा है। तो कोरोना दोस्तों एक गोलाकार शेप में दिखता है जिसके चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं जो पकड़ते हैं। और यह इसमें आरएनए होता है, डीएनए नहीं। इसीलिए यह बीमारी का परीक्षण आसानी से नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ में डीएनए होता है वही सही इलाज का पता कर पाता है, और इसमें डीएनए होता ही नहीं है, इसमें तो होता है आरएनए। तो इसीलिए डीएनए को जब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसे पहले आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसे आरटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यही है आरटी-पीसीआर। इसका जो कोई व्यक्ति को कोरोना हुआ है या नहीं, इसका टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब हुआ पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें होता क्या है कि मनुष्य के मुख से बलगम लिया जाता है, थूक का टुकड़ा, और उसे लेकर आपको एक सबसे पहले कोरोना को आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करके उसका एक शेप तैयार कर लिया जाता है। मान लीजिए ऐसा शेप है, तो ऐसा शेप है तो बलगम लेकर मनुष्य से आपको मिलाया जाएगा कि आखिर ये डीएनए और वो डीएनए मैच करता है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है। दोस्तों यह प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि समय बहुत कम देता है कोरोना, इसलिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट लाया गया है। यह महज कुछ ही घंटों में आपको पता चल जाता है इससे। तो चूँकि यह रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड के द्वारा होता है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड को लेकर वाइट किट में आपको वाइट किट होता है, उसमें कुछ केमिकल होता है, उसके माध्यम से उस ब्लड में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में जब कोरोना हो जाता है तो वो उससे फाइट करने के लिए तेज़ी से बनते हैं, तो वही वाइट किट पर लेकर देखा जाता है, जिसमें अगर एंटीबॉडी तेज़ी से बन रहे हैं उन्हें समझा जाता है कि उन्हें कोरोना पाया गया है, तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। इससे लाभ तो ये मिल जाता है, लेकिन कुछ हानि भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ठीक हो जाने के 2-3 दिन बाद भी हमारे शरीर में रहता है। अगर उस स्थिति में उन्हें इलाज के लिए ले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ भी एंटीवायरस जो एंटीबॉडी जो होता है वो किट पे काम करता है और फिर से उनको आइसोलेशन में रखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन इससे ये बेहतर काम करता है क्योंकि बहुत जल्द इलाज हो जाता है इसके माध्यम से। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन क्या है, आरटी क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है। आप दोस्तों समझते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो मौजूदा स्थिति में दोस्तों अमेरिका भी पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है और तीसरे स्थान पे भारत है। अमेरिका में कुल रिपोर्ट अभी 57 लाख आया है, जिसमें 1.7 लाख की मृत्यु हो गई है। ब्राज़ील में 35 लाख रिपोर्ट आया है, जिसमें 1.1 लाख की मृत्यु हो चुकी है। यह अभी मौजूदा स्थिति आपको बता रहे हैं। इंडिया में 29 लाख मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें 55,000 की मौत हुई है। चौथे नंबर पर रसिया आता है और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका आता है।
दोस्तों कुल 213 देश में अभी तक कोरोना हो चुका है, जिसमें 2.28 करोड़ इससे संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 7.98 यानी लगभग 8 लाख लोगों की पूरे विश्व में मृत्यु हो चुकी है। पूरे विश्व में 2.28 लगभग 2.25 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों यह स्थिति अभी मौजूदा हालात हैं। कुछ दिन में ही लग रहा है कि भारत दूसरे स्थान पर चला आएगा कोरोना संक्रमित के मामले में। दोस्तों इसका एक स्टेप छूट गया था कि आखिर ये वैक्सीन कब तक आ जाएगा। तो वैक्सीन दोस्तों दो प्रकार का होता है, मृत और जीवित। पोलियो जो है, पोलियो का जो टीका हम लोग को दिया जाता है वो मृत वैक्सीन होता है, तो ज़्यादा कारगर हालांकि जीवित वैक्सीन होता है। हमारे देश में जो अभी रिसर्च चल रहा है वो मृत वैक्सीन पे ही चल रहा है, लेकिन जो रसिया अभी तैयार किया है वो जीवित वैक्सीन पे तैयार किया है। अभी चूंकि सबसे पहले इसका रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद प्री क्लिनिकल के लिए जाता है। प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जो एनिमलों पे दिया जाता है, जानवरों पे दिया जाता है, और क्लिनिकल स्टेज होता है जो महत्वपूर्ण होता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में 30 से 50 लोगों को दिया जाता है। सेकंड स्टेज में 500 से 800 लोगों पर परीक्षण किया जाता है, और थर्ड स्टेज में 6000 से 8000 या 10,000 लोगों तक परीक्षण किया जाता है। यही थर्ड स्टेज मुख्य स्टेज माना जाता है। अगर ये सफल हो गया उसके बाद WHO इसे वेरीफाइड कर देता है और लोगों तक पहुंचने लगती है यह दवा। रशिया चूंकि अभी सेकेंड स्टेज तक ही पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को स्पुतनिक 5 नामक वैक्सीन देकर और रजिस्टर करवा लिया है WHO में कि हम कारगर साबित होंगे। तो यही थी कोरोना की पूरी स्थिति। आपको बता दिए कि 1960 में इसकी शुरुआत हुई और अभी मौजूदा हालात क्या हैं। अभी कब तक भारत इसमें कब तक कारगर साबित हो जाएगा, तो भारत के 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कंपनियां इसको तैयार कर रही है। 3-3 रिसर्चर इस पे लगे हुए हैं, और कोई पहले स्टेज में है, कोई दूसरे स्टेज में है, अभी थर्ड स्टेज में कोई नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत में भी इसका वैक्सीन तैयार हो जाएगा। और आप लोग सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। चूँकि अभी चैनल नया है इसलिए थोड़ा संसाधन की कमी है। अभी माइक और कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और शेयर करते रहें। लेकिन आप लोगों की जानकारी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। अगर बोर्ड से आपको नहीं भी दिखता है तो आप मेरा केवल वॉइस सुने, आप वॉइस को समझें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं और कितना आप समझ पाते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी करना ना भूलें और मेरे चैनल को इसी तरह से बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।